रहीम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम सलैरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त बाप खैरियत से होंगे। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पे नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कल जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया वो बहुत अफसोसनाक फैसला। अफसोसनाक इसलिए नहीं था कि वो पीटीआई को नशिस्तें नहीं मिली, अफसोसनाक इसलिए था कि उस फैसले ने 25 करोड़ आवाम का यानी कि हक का कत्ल किया। 25 करोड़ अवाम के हक को छीना गया, 25 करोड़ अवाम की आवाज़ को दबाया गया। जिस तरह एक यानी कि इस निज़ाम में इस सिस्टम ने अवाम को रोन के रख दिया, सिर्फ चंद हज़ार नहीं बल्कि चंद सौ लोगों के लिए। वो लोग कौन, शरीफ ख़ानदान, जरदारी ख़ानदान या इक्का दुक्का और लोग हैं, उनके लिए सिर्फ चंद मखसूस लोगों के लिए 25 करोड़ अवाम का गला गूंदा जा रहा है। 25 करोड़ अवाम का हक छीना जा रहा है। 25 करोड़ अवाम की हक के राय को दबाया जा रहा है। जिस तरह आपके सामने यानी कि तहरीक इंसाफ की पार्टी को तोड़ने की कोशिश की गई, सिंबल छीना गया, फिर उन्होंने यानी कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ज्वाइन की। इस तरह ये सारे मामला आपके सामने हुए। और जब इलेक्शंस में जो आपने देखा कि कोई जमानत जमा कराने जाता या कोई नॉमिनेशन पेपर साइन करने जाता तो उसको उठा लिया जाता, धक्के मारे जाते। इवन के चौधरी बरादरान जो उनके घर के जो खवातीन थी, मैं परवेज़ लाई साहब की बात कर रहा हूँ, उनके घर की खवातीन को परवेज़ लाई साहब की बीवी को धक्के मारे गए, उनको सड़कों पर घसीटा गया। ठीक है, किसके इमा पर? शरीफ ख़ानदान की इमा पर, जरदारी ख़ानदान। और जो चौधरी शुजात थे वो अपने सगे भाई से नाराज़ हो चुके थे, उनके पीछे कौन मरकात थे वो पूरी कौम जानती है। और जो कल फैसला दिया गया वो इतना मायूस कि कादी फायज हिस्सा जो आज मुंह दिखाने के कहीं काबिल नहीं है, वो पाकिस्तान में हो या आउट ऑफ कंट्री हो, जहाँ भी वो उनको एक हुब्बे वतन पाकिस्तान नजर आएगा और यानी कि उनको अपना मुंह छुपाना पड़ जाता है। तो उनकी जो बाक़ियात है कादी फ़ायज़ ईसा की, वो आज भी पाकिस्तान मौजूद हैं। 26वीं आईनी तरमीम के लिए कादी फ़ायज़ ईसा की बाक़ियात को यानी कि तहफ़्फ़ुज़ दिया गया, तूल दिया गया और उनको यानी कि मज़ीद अपना काम करने का टाइम दिया गया। जस्टिस बाक़िर नक़वी जिसको पीटी ने वोट दिया था, किसके कहने पे दिया था खुदा जाने, मगर आज उसी जस्टिस बाक़िर नक़वी ने कहा कि जी पीटीए को एक मखसूस नशिस्त भी मिलनी चाहिए। जिस जमात की एक नशिस्त है उसको 2 स्टेटस दिए जा रहे हैं। ये कि कौन सा कानून है, कौन सा लॉ है, कौन सा निज़ाम है, कौन सा पाकिस्तान है। यानी कि 26 में आईनी तरमीम के लिए जिस तरह यानी कि पाकिस्तान के हाकमरान ने जो जिस तरह निज़ाम को अपने कंट्रोल में कर लिया। 26वीं आईनी तरमीम का मकसद सिर्फ ये था कि अपने मनपसंद के फैसले लेना। यानी कि अब वो 26वीं आईनी तरमीम है के लिए जो अपनी मर्ज़ी के जो जज लेकर आते हैं, तो जो जब अपनी मर्ज़ी के जजेस लेकर आएंगे तो फिर अपनी मर्ज़ी के ही फैसले सुनाए जाएंगे, अपनी मर्ज़ी के ही फैसले किए जाएंगे। जब आपके जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया और तरीके इंसाफ को तोड़ने की कोशिश की गई, फिर सिंबल छीना गया और फिर यानी कि उनके तरीके इंसाफ को टिकटें जमाने का दी गई। अब जितने भी लोग थे जो MNs के उम्मीदवार थे वो सारे तरीके इंसाफ ने यानी कि नामिनेट किए थे। फिर उनके अपने जो ऑफिशियल वेबसाइट थी वहाँ पे उनके नाम शो किए, लिस्ट एक वगैरह लिस्ट दी गई। जब वो इलेक्शन जीत गए, इलेक्शन हो गए असम्बली में, फिर उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन किया। जब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन किया तो फिर वो एक जमात के मेंबर हो गए, एक जमात के रुकन बन गए, कारकुनान बन गए। तो फिर वो कैसे आप कह सकते हैं कि वो जमात के कारकुन नहीं है? फिर मेरे ख्याल से तो आपको कोई जवाब नहीं है कि आप यानी कि उनसे उनकी नशीसें छीने, या आप कहें कि आपने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की, या आप किसी पार्टी के रुकन नहीं है, या आप किसी पार्टी का अकदर नहीं है, जब आप किसी पार्टी के मेंबर नहीं हैं, यानी कि नशिस्तें उनकी बनती हैं। अब सवाल ये है कि अब नून लीग के पास जो था अक्सरियत यानी कि मेजोरिटी हो गई, अब उनको किसी पार्टी की जरूरत नहीं है इसी आयन में तरमीम करने के लिए, कोई नया आयन बनाने के लिए, या कोई सेशन में कोई बजट पास करवाने के लिए, कोई बिल पास करने के लिए किसी भी इत्तेहादी जमात की जरूरत नहीं, इवन कि पीपल्स पार्टी की भी जरूरत नहीं है। मे भी अब जो बेशक पीपल्स पार्टी जो इत्तेहादी जमात है, जिस तरह रजीम चेंज के बाद पीपल्स पार्टी उनकी इत्तेहादी जमात है और शायद कि अब पीपल्स पार्टी की भी नहीं, मे भी
यानी कि जो अपोजिशन है वो अब जो यानी कि हाउस ऑफ लीडर जो है, अपोजिशन लीडर जो है वो पीपल्स पार्टी से हो। जिस तरह रजीम चेंज के बाद जो एक हुकूमत बनाई गई, तो उसमें यानी कि अब वही लोग हुकूमत कर रहे थे, वही लोग हुकूमत में थे, और वही लोग जो अपोजिशन कर रहे थे। ठीक है, तो अब शायद अब जो ना 27वीं तरमीम के लिए तो अब उनको कोई ज़रूरत नहीं है, मगर कि हमारे रास्ते में कोई रोड नात का है, हम जो चाहें वो करें, एक अपनी बादशाहत कायम करने के लिए मे भी अब जो है वो पीपल्स पार्टी से जो वो अपोजिशन लीडर हो, या किसी और जमात से मे भी फजल रहमान को बना दिया जाए। और अब तरीके इंसाफ का जो अपोजिशन लीडर है वो अब तो नहीं देगा, मगर मे भी पीपल्स पार्टी से या फजल रहमान हो, ठीक है, या किसी और जमात से हो, ताकि अब इनकी इत्तेहादी जमात से जो जमात इत्तेहाद में, हुकूमत में इत्तेहाद में है, अब उन्हीं जमातों में से कोई अपोजिशन लीडर होगा, क्योंकि तरीके इंसाफ के जो कारकुन हैं उनको तमाम आज़ाद का करार दे दिया गया है। और यानी कि एक जो जमहूरियत के ऊपर शब खून मारा गया है, जमहूरियत कत्ल किया गया है। अगर आज से 15 साल पहले भी इस फैसले को याद किया जाए तो लोग लान तान ही करेंगे, जिस तरह आज का फौजी साहब पे लान तान हो रही है। और ये सिर्फ और सिर्फ ये फैसला किया गया 27वीं आईनी तरमीम के लिए, और जजेस ने सिर्फ अपनी 5-5 साल मुद्दत बढ़ाने के लिए, 5-5 साल नौकरियां बढ़ाने के लिए, 5-5 साल की तनख्वाहें लेने के लिए सिर्फ ये शब खून मारा गया है। और ये जो ज़लालत है, ये जो कलंक है, अपने माथे पे लगाया गया है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।